गेम उस बच्चे के लिए कैसे मतलब कि उसको बेनिफिट होगा, अगर किसी को पता नहीं होगा खाली है कि बच्चों के लिए जब ब्रेक किए जाए कैसे बेनिफिट होगा। अगर एक स्वस्थ बच्चा रिसर्च में खाली कर लेंगे। अगर कोई अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है, चल नहीं पाता है, थोड़ा सा चलने में उसको प्रॉब्लम है, तो उसको पर डे रनिंग कराए, तो ऑटोमेटिकली उसका डांस क्लास में सर डांस क्लास क्यों होता है? हर क्लास में, हर स्कूल में डांस क्लास होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का बॉडी जो है ना पूरा एकदम सा नहीं, पूरा बॉडी खुल जाए, वो एक्टिव हो जाए। कितने बच्चे सुस्त होते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू उसको 1 मंथ 1 ईयर अगर कंटिन्यू उसको उस एक्टिविटी में हम प्रमोट करें तो उसका बॉडी जो होता है ना, बॉडी एकदम खुल जाता है। यानी वो उसके अंदर क्या आता है, एक चंचलता, एक मतलब कि एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी उसके अंदर डेवलप करने लगता है। और जब एनर्जी डेवलप करेगा तो वो अपने आप को क्या, अपने आप को मतलब कि एक जॉयफुल फीलिंग करेगा और हर एक पार्ट्स में उसका एक्टिविटी जो होगा ना वो बेटर हो जाएगा, यानी उसका प्रेजेंटेशन जो होगा ना वो बेटर हो जाएगा। तो हम बच्चों को जो फिटनेस के लिए कोई ऐसे गेम कराते हैं या कोई वर्क कराते हैं तो उसका जनरल एकदम जनरल इफेक्ट जो होता है ना वो टीचिंग के साथ कैसे रिलेट करता है। 2-3 आदमी बताइए। सपोज मान लीजिए कि शाम को आपके हॉस्टल में कुछ बच्चे हैं, हॉस्टल बच्चों का शेड्यूल बना दिए कि आपको पर डे शाम को 2 आवर्स या 3 आवर्स आपको गेम कराएंगे। तो उसका सीधे उसके एजुकेशन से क्या रिलेटेड है, उसके एजुकेशन से क्या उसका बेनिफिट है? बेसिकली क्या होता है, ये कंसंट्रेशन लेवल को भी इंक्रीज करता है। वेरी गुड। हाँ, गेम्स जो होता है बेसिकली आप जिस भी रूल्स को सीखते हो या फिर अगर आप बैडमिंटन ही खेल रहे हो तो एक गोल होता है, आपको यहाँ पे फोकस करना है। इसी टाइप से आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंसंट्रेशन जो हमारा कंसंट्रेशन लेवल होता है इसको इंक्रीज करता है और आपकी स्टेबिलिटी जो होती है किसी चीज़ में बने रहने की उसको भी इंक्रीज करता है। बिल्कुल सही। जैसे हम लोग मान लीजिए एक और मान बताइए, जैसे मान लीजिए कि अगर बहुत सारे हम लोग में बहुत सारे टीचर का अगर मॉर्निंग प्रेयर में अगर 5 मिनट कह दिए आँख बंद करके खड़ा होने के लिए तो बॉडी हिलने लगता है। आपने फील किया है कभी? बॉडी हिलने लगता है ना, लगता है कि फिर लोगों के अंदर कॉन्सेंट्रेशन नहीं। कीर्तन में अगर 2 घंटा भी अगर ऐसे कर लें तो उनके बॉडी में थोड़ा सा कोई सारी एक्टिविटी नहीं है, वो कंसंट्रेशन है। और भी बताइए कि दूसरा कि जो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं तो सीधा जो मतलब होता है ना किसी को किस कैसे हम उसको रिलेट करते हैं आज की चीज़ों पर सही बेटर इफेक्ट आएगा। हमें लगता है कि हेल्दी बॉडी गिव्स हेल्दी माइंड। यदि बच्चे गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनका दिमाग भी तेज होता है, फिर वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और भी बताइए। दूसरा है कि साउंड माइंड इन द साउंड हेल्थ, साउंड माइंड इन द साउंड हेल्थ। यदि हमारा हेल्थ सही है, हेल्थ हमारा सब कई होगा, एक्टिविटी हमारी फिजिकल एक्टिविटी का होगी, प्ले करेंगे, गेम करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़े तो हमारा हेल्थ बढ़ेगा, हेल्थ डेवलपमेंट करेगा। तो साउंड माइंड में साउंड बॉडी, माइंड जो होगा हमारा जो लर्निंग जो होगा उसमें अधिक होगा, मेमोरी पावर अधिक बढ़ेगी। शरीर में प्लास्टिक्स का निर्माण होता है। इसी का बात है सर कि बच्चे जब खेलते हैं तो उसमें एक्टिव रहते हैं और उससे से भी पढ़ाई में भी अच्छे आते हैं और साथ ही उसका बच्चों का सामाजिक विकास भी हो जाता है। सर आप लोग बताइए जितना कुछ पॉइंट मिला सारा पॉइंट मेरे माइंड में नहीं था, मेरा अपना जो पॉइंट है वही मेरे माइंड में था जो मैं लास्ट में बताऊंगा। सर मतलब कि क्या मुझे भी सीखने को मिल रहा है ना, यहाँ ये चीज़ें होती है। और बताइए सर, उधर बताइए ना। चलिए मैथ वाला छोड़ दीजिए, बाकी तो बताइए साइंस वाले, साइंस तो बता सकते हैं। मैम बताइए आपको। चलिए सर इसका सारे मतलब कि टीचर्स जो है ना सारे किसी का अपना अपना ओपिनियन होगा कि हाँ खेलने से ये होता है ये होता है। लेकिन सर देखिए सीबीएसई मतलब जो कहता है ना, सीबीएसई ये कहती है कि जितना बच्चा खेलता है पढ़ता है ना उतना इम्पोर्टेंस बच्चों के सोने का मतलब बच्चों के लिए सोना भी जरूरी है सर, उतना इम्पोर्टेंस बच्चों को सोना भी जरूरी है। अगर बच्चा नहीं, हम लोग अगर मान लीजिए कि सर 5 घंटा के अगर नहीं सोए तो हम लोग क्या फिट रह पाएंगे? तो ऑटोमेटिक सर एक मिनट
ऑटोमेटिकली हम फिजिकली अगर वर्क करते हैं, फिजिकली वर्किंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली नींद आएगी, साउंड नींद आएगी, एकदम नींद आएगी, गहरी नींद आती है। तो काम करने के बाद गहरी नींद ऑटोमेटिकली बच्चे को थोड़ा सुनाने की आवश्यकता नहीं वही पड़ेगी। ना सब बोलने जा रहे हैं। तो सीरियस यही कहती है कि बच्चा अगर 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा पढ़ता है तो उसको 6 घंटा 7 घंटा सोना भी जरूरी है। अगर वो नहीं सोएगा ना तो फिर वो जैसे मान लीजिए हम लोग कंप्यूटर में कोई वर्क करते हैं तो लास्ट में कंप्यूटर को बंद करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, फिर बोलते हैं तो हम रिफ्रेश करते हैं, फिर आधा घंटा काम करना शुरू कर देते हैं। अगर कंटिन्यू 10 घंटा काम करके करना शुरू कर देगा, कितना हो बड़ा उसका प्रोसेस होगा, कितना हो 5G 10 10G कुछ भी हो ना, कंटिन्यू करते करते कुछ ना कुछ फंसना शुरू कर देगा। ठीक, तो उसी तरह ह्यूमन बॉडी भी है। तो खेलने से ये होता है कि जब बच्चा 5 घंटा 6 घंटा पढ़ता है ना, उसके बाद जाकर वो 2 घंटा 3 घंटा मतलब कि उसको जबरदस्त खिलाया जाता है ग्राउंड में, कि जब वो जबरदस्त खेल कर आए ना तो वो इतना थक जाए कि आने के बाद वो तुरंत मतलब कि वो स्लीपिंग मोड में चला जाए। और उस समय जो सोएगा ना वो पूरा उस गहराई तक सोएगा, क्योंकि बच्चा है सर, मतलब कि 14 ईयर्स 13 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स से साल का बच्चा होगा ना। तो इस उम्र के बच्चे में मतलब कि जब खेल कर आएंगे ना तो उनका बॉडी इतना हरास हो जाएगा ना कि वो इतने गहरे नींद में सोएंगे जिसका मतलब हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक, और जब वो सोने के बाद जब बच्चे उठते हैं ना तो पूरा उनका माइंड जो होता है ना वो पूरा का पूरा एकदम एक्टिव हो जाता है, यानी पूरा एकदम कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो फिर उसके बाद वाला जो उनका पार्ट है ना, एजुकेशन वाला पार्ट, तो फिर वो एकदम क्लियरली स्मूथली वो रन करता है। अगर ये काम नहीं होगा तो बच्चे जो होते हैं ना अगर पढ़ लिए फिर वहाँ पे ग्राउंड बैठे हुए हैं, भटकाए हुए हैं, आँख मतलब खुला हुआ है, नींद आ नहीं रहा है, नींद वही तभी आएगा जब उसके बॉडी के अंदर कुछ हरास होगा, कुछ मतलब कि कमजोरियाँ फील होगी ना, तभी आएगा। पढ़ाई से कमजोरी फील नहीं होता है, वीकनेस आता है। और कंटिन्यू अगर 8 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे हैं ना तो आपका वीकनेस आएगा, आँख खुल जाएगा, माथा दर्द करने लगेगा, लेकिन नींद नहीं आएगा, तो गहरा वाला नींद नहीं आता है। लेकिन खेलने से बॉडी में एक ऐसा हरास होता है ना कि वो एकदम गहराई वाला होता है, वो नींद। तो सीरियस ही चाहिए कि आना, मतलब सीरियस ही अपना जो बताया है, अपना जो ओपिनियन दिया है कि बच्चों को शाम के 5 मतलब कि जनरल बच्चे के लिए हम बोले हैं, ऐसा नहीं कि हाँ कोई उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है उसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। एक जनरल बच्चा, हर बच्चे के अंदर कोई फिटनेस की कमी थोड़ा है, हर बच्चा तो मेंटली कोई प्रेशर में है नहीं, हर बच्चा इमोशंस में तो है नहीं। एक जनरल जो उसका मतलब कि क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बताया है कि एवरी स्कूल में बच्चों के लिए खेलने कूदने का मतलब कि जो उसको फिजिकल हेल्थ है ना उसको डेवलप करने के व्यवस्थाएं होना चाहिए, क्योंकि इसका रीजन सर से पढ़ाइए। सोशल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। सोशल हेल्थ में मतलब कि क्या, सोशल हेल्थ मतलब कि दिस इंक्लूड्स द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर पर्सन वेल एंड द इन्वायरमेंट वर्क इन टीम एंड टू हैव अ सैटिस्फाइंग पर्सनल रिलेशनशिप। बच्चे में सर आजकल सोशल हेल्थ जो है ना सर, मतलब सोशलिटी जो है ना उसके अंदर नहीं है सर। इसका क्या है बताइए, क्लास में आप लोग देखते हैं सोशली क्लास हम लोग का होता है सर, मतलब जनरली 1-2 टीचर्स में होते होंगे, वो भी मतलब कि क्या एक दिखाने के लिए होता है। लेकिन जो पहले वाला सोशलिज्म था सर आज के डेट में मिलता है, रीजन क्या है सर बताइए। रीजन क्या है कि हमारा क्लास जो होता है ना वो सोशली नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सब कुछ करते हैं सोशली क्लास बनाने के लिए, हम लोग सब कुछ किए हुए हैं, सेम ड्रेस रखे हुए हैं, सेम जूता रखे हुए हैं, सेम टाई रखे हुए हैं, सेम बेल्ट रखे हुए हैं, सेम बैग रखे हुए हैं, सेम बुक रखे हुए हैं। हम लोग तो सब कुछ किए हैं ना, गवर्नमेंट सब कुछ किया, लेकिन हमारा क्लास सोशल नहीं होता है। रीजन क्या है कुछ बोलिए, अपना ओपिनियन दीजिए। बच्चों का इंटरेस्ट ही अलग अलग होता है, कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ खेलने में अच्छे होते हैं, हाँ कुछ व्हाट्सअप में, कुछ मार्क में, हर तरह के बच्चे होते हैं। देखिए आप सब लोग बोले तो लाइन से बुलाना शुरू कर दूंगा, मतलब बोलना ही पड़ेगा। तो अपना ओपिनियन दीजिए कुछ इसमें लोग, हम लोग भी सब टीचर ही ना है, हम लोग क्लास में जाते हैं बच्चे होना है, हमें क्लास बच्चे कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे बच्चे एक दूसरे को कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, क्यों कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। क्या पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अगर क्लास में टीचर जाता है ना, जो बच्चे हैं, अगर 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे को टीचर की मेहनत नहीं करता है। अगर समान रूप से देखा जाए, जैसे मान लीजिए बच्चा तेज है, कुछ उतना तेज नहीं है, लोअर है, कुछ बहुत लोअर है, तो होता क्या है क्लास में वही बच्चा शोरगुल करता है, हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते।
क्योंकि हम ध्यान वहाँ देते हैं तब तक उसको नहीं तो मतलब सोशली रूप से मतलब हमको सबको एक नज़र से देखना चाहिए और हमको कोशिश करना चाहिए जो लोअर है उसका भी वही दे जो हम उसको दे यानी आपके कहने का अर्थ है कि मेरा टीचर सोशली होना चाहिए। जी मतलब टीचर बिल्कुल क्लियर और भी बताइए। बेसिकली अभी ऐसा है कि बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं। अभी जो देखते हैं बच्चे ज़्यादा इंडोर गेम्स में ज़्यादा बिजी रहते हैं। टीम वर्क और एक सोशली डेवलप होने के लिए थोड़ा सा एनवायरनमेंट में निकलना आउटडोर गेम्स का भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे अगर सोसाइटी में नहीं मिल रहे हैं, पेरेंट्स भी हम लोग पेरेंट्स भी है जो हमेशा हम लोग सोचते हैं कि नहीं बाहर जाएंगे तो हो सकता है, बिकॉज आजकल बहुत कुछ है बाहर में वो नहीं प्रेफर करते हैं, बट आउटडोर गेम्स आर वेरी नेसेसरी। और इंडोर गेम्स की वजह से क्या है, बच्चे जो इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, बहुत इंट्रोवर्ट की वजह से वो टीम वर्क नहीं कर पा रहे हैं, वो एक पर्सनल जो रिलेशनशिप्स है उस चीज़ को डेवलप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको करने के लिए ईच एंड एवरीवन इसमें पार्टिसिपेट, पेरेंट्स का भी है, टीचर्स हैं। जब तक वो फ्रेंड्स के साथ उस तरह से घुल मिल के नहीं बात करें, आउटडोर गेम्स नहीं कैसे डेवलप होता है। चलिए आई थिंक सो जरूरी है। और भी बताइए, देव जो बताइए ना उससे रिलेटेड उसी को थोड़ा सा और दूसरी तरफ से बोलिए। मोबाइल और टीवी का भी असर पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये मोबाइल में हो गए, मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है। सर आप लोगों में से कोई सर मैं मतलब ये बोलना चाह रहा था ना, ऑलमोस्ट क्लास में हम लोग जैसे मैं बताया एक संस्था जो है ना वो अपने तरीके से पूरा हमारा इसके लिए हर कुछ करती है, मैंने बता दी, लेकिन क्लास जो हम लोग इसका मतलब है कि वीकनेस देखते हैं ना सर, उसका रीजन हम लोग क्लास से नहीं होता, हम लोग का स्कूल से नहीं होता, कहीं और पर्सनल जो रीजन होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताई थी, हमें बता रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मान लीजिए आजकल सारे फैमिली जो है ना, सारे फैमिली कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहे हैं। पहले क्या था, ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था, तो ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था तो उनके बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि हाँ हमें एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, कैसे कॉपरेट करना है। ये मेरे चाचा है, ये मेरे अंकल है, ये मेरे पापा है, ये मेरे दादा है, ये मेरे पड़ोसी के अंकल है, ये मेरे कजन है। ये सब कुछ बच्चों को क्या एक अच्छा मतलब तरीके से चीज़ों को दिखा देते, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे अपने भाई है ना, उनसे कितना प्यार करते हैं, उतना ही प्यार तुम्हारे कजन के भाई से भी करना चाहिए, तुम्हारे मामा के लड़के को उनसे करना चाहिए। बहुत अच्छा जब से न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आया है जी सर, स्कूल जैसा स्कूल जो वाइटल रोल प्ले कर रहा है डिसिविलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट्स अमंग ऑल ऑफ देम। न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट जब से आया है, आप हो, हम हो, कोई हो, हम अपने बच्चे को अपने समाज में ले ही नहीं जा पा रहे। वही कोई सर, कारण क्या है, ना स्कूल दे पा रहा है ना हम दे पा रहे, समाज बोथ नहीं दे पा रहे, तो कहाँ से होगा? वही ना बोल रहे हैं सर कि अब जो होंगे नहीं, कहने का मतलब आपने कहा कि स्कूल का कोई रोल नहीं है। देखिए प्राइमरी स्टेज तो हमारा फैमिली है, सेकेंडरी स्टेज हमारा स्कूल है। जब हमारा फैमिली नहीं दे पा रहा है तो हमको स्कूल को देना चाहिए। स्कूल में गेम, सोशल एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन और आर्ट डिस्कस दिया हुआ सिलेबस में करना है, बट स्कूल के देख लीजिए क्या करना है। आप हम सभी लोग प्राइवेट स्कूल से हैं, अगर 10 बच्चे एक जगह खड़े होकर बात कर रहे हैं, हम तुरंत खड़ा हो क्या कर, हटो यहाँ से। हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो कर क्या रहा है, हम उसके बीच में जाके बस भी कुछ करते ही नहीं, किसी टॉपिक को उठाते ही नहीं, छेड़ते नहीं, बात ही नहीं करते। डिबेटिंग तो खास करके बंद। क्या सिखाएंगे सर? अगर 4 पीरियड बच्चा पढ़ रहा है और 10 मिनट के लिए आप उसको रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं,
दुनिया की कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो 10 मिनट में उसको रिफ्रेश कर देगी? सीबीएसई मेडिसिन कौन सी है ऐसी? कौन सी दुनिया का? हम तो आज तक ऐसा कोई रिसर्च ही नहीं देखे कि 4 घंटे आप काम करते हैं, 2.5 घंटे काम करते हैं और 10 मिनट में आपको रिजल्ट चाहिए। और डॉक्टर के स्कूल में सबसे ज्यादा ऐसा हो, अगर किसी नेता का स्कूल हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके पास समाज सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं। बस जब बात आती है बच्चों की, जहां पर पढ़ाने की बात आती है, तो टीचर की वहां पर फिलॉसफी कुछ होती ही नहीं है, ना सिलेबस होता है। बस क्लास से निकलो, 10 मिनट भाई अंदर जाओ, कोई आ गया तो भी रोको उसको, कोई काम नहीं हो, गेम हो रहा है, स्टॉप, मैम आ गई है, सर आ गए हैं, पूरा नहीं करना है, ये हम करवाते हैं। क्या करेगा वो सोचिए? अगर बच्चे ग्राउंड में हैं तो वहीं से क्या मैडम को चीयर्स नहीं कर सकते? सर हम डिफेंस में थे, आप लोगों को बता दें, हम एयरफोर्स में थे। अगर हमारे स्टूडेंट अगर कहीं दूर से भी जा रहे हैं, उनकी नजर हम पर नहीं है, हम यहीं से करते थे उनको जय हिंद सर, वो देखे या न देखे, लेकिन हमको यहीं से चीयर्स करना है। बच्चे गेम खेल रहे हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर मैम आ गई, गाड़ी आ गए, रिटर्न गो इनसाइड आउटसाइड तुरंत कर देते हैं। क्या करेगा, क्या सीखेगा? और बात आई जैसे हम लोग पढ़ते थे, एक नैतिक शिक्षा आती थी, मोरल साइंस, आज स्कूल से गायब हो गया। वो बुक शायद हमसे ज्यादा नहीं जानते हैं, आप दिखा देते हैं, दिखा देते हैं आपको। बोल रहा है डॉट इंटरप्ट, पहले देख लीजिए और बात समझ लीजिए। इतनी बुक आपने इतने मोटे मोटे लाख दिए, इतने प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक लाख दिए लाके पैसे कमाने के लिए, और जो पतली बुक थी, जैसे हम मोरल साइंस के बारे में, मोरल वैल्यू के बारे में बच्चों में हम ले जाते थे, वो बुक से गायब हो गया, क्योंकि लोड बढ़ गया सर, कम करना है। आप बच्चों को कम कर रहे हैं कि अपने पॉकेट को भर रहे हैं? बहुत सारे स्कूल में जाकर देखिए, बच्चे के गायब हो गया, उसके लिए कोई क्लास ही नहीं है, गेम्स का कोई है ही नहीं, डिस्कशन का कोई है ही नहीं, तो कहां से दीजिएगा? फैमिली हमारा दिन है, फैमिली को अर्न करना है, स्कूल को देना है, फैमिली को अर्न करना है, स्कूल को देना है। अगर वो अर्न करे और सोशल एक्टिविटी में उसको कब ले जाए? संडे को फ्री होता है, बुला लीजिएगा, क्या कराएगा? कहां से कराएगा सर, बता तो दीजिए। आप ही हैं, हम आपको बहुत पहले से भी जानते हैं, फैमिली भी जानते हैं, रिलेटिव भी हैं हम लोग, लेकिन हम लोग किसी को डिस्कोर्स में नहीं किए। हम अपने बच्चे को कहां ले जाएंगे सोशल के लिए? 365 दिन आप सोचते हैं 10 दिन की छुट्टी दे दिए, तो हम उस समय वर्क करने जाएंगे, संडे को वर्क करने जाएंगे, आप बुला लीजिए, क्या करेंगे सोशल? हम मंदिर में वो बच्चे को लेकर जा पाते हैं? हम आरती के बारे में भी समझा पाते हैं? हमारे जहां से ओरिजिन है क्या हम बता पाते हैं? क्या हमारा सिलेबस उस चीज को बता पाता है? कैसे सिखाएंगे सर उसको? कौन सी दुनिया में ऐसी शक्ति है क्या? हाँ, क्या हम सभी लोग अर्जुन हमारे थी कि मां के पेट से ही सीख कर आ गए? नहीं, उनका बेटा था अभिमन्यु, क्या हम सभी लोग अभिमन्यु हैं? हो गया सर, परफेक्ट सर देखिए इसे बोलना, देखिए जिसके अंदर जो कुछ है ना वो दिखाइए, बोलिए सर। उससे फायदा क्या होगा? प्रिंसिपल सर भी कुछ बोलने वाले सर, वो कब से सोच कि मैंने कुछ सर इतना बड़ा सबके अंदर है, लेकिन उससे कोई फायदा होगा नहीं? सीबीएसई करिकुलम है ही नहीं, इसको इस पे ज्यादा सीबीएसई बस्ता लाद दिया है, सीबीएसई सिलेबस कम कर दिया है, सब चीज कर दिया है। आप आइए सीबीएसई के अकॉर्डिंग कीजिए, फिर देखिए सर। देखिए आप सारे स्कूल से एजुकेशन, केवल एजुकेशन कभी भी उसको मोरल एक्टिविटी कराया जाता है आप ही के स्कूल से या किसी और स्कूल? टाइम ही नहीं। अगर आप टाइम देते हैं तो कहते हैं कि स्कूल के बाद, तो फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बस कहानी लिख दी गई है, आप भी आगे पढ़ के जाइएगा, आप भी पढ़ के सुनाएंगे। सभी स्कूल नहीं है, बीए में नहीं है, ये भी तो सीरियस है, वहां भी तो मोरल साइंस सिखाने हैं आप। सभी स्कूल नहीं है, बीए में अरे ये होता है, अगर एक बीए कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आगे इसको भी डीए भी एक मिनट, इसको भी एप्लीकेशन डीए सीबीएसई दी है, उसको भी सीबीएसई दी है। एक इकलौता डीए क्या कर रहे हैं? अरे डीए भी हो, कोई भी संस्था होगा, परिवार में संस्कार यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करने वाले उस तरह से नहीं होता, मजाक नहीं होने वाला। स्कूल कुछ नहीं कर सकता है। डीए में एक चीज देखने में करना पड़ता है, डीए भी
जो होना चाहिए DAV JV की बात कर रहे हैं, JV है सर, ये केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ भी क्या होता है आपको पता नहीं है। जब जाइएगा तब बता। वहाँ पे पता क्या होता है आपको पता नहीं है, किसी को पता नहीं है वहाँ क्या होता है सर। इसलिए DAV की बात छोड़ दीजिए और JV की बात छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा लगता है, यही बात है। दूसरे के दरवाजे में बजता है तो बहुत अच्छा लगता है, अपने दरवाजे में हम लोग जो है ना बस ऐसा क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सर बोले ठीक है सर का अपना ओपिनियन था, हर कोई क्या है अपना सब हिंदी के और क्या है और ये मैम ये मतलब क्या है कौन सा कंट्री है हम लोग, मतलब फ्रीडम मतलब हम लोग आज़ाद है, कुछ भी बोल सकते हैं नहीं। सर को जो लगा तो बोले, सर के लिए प्यार कीजिए, ठीक है। सर का जो लगा हाँ यहाँ पे सुधार होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सर का अपना ओपिनियन। बात का यहाँ का को उठाया, को जाके कहा, को मना कर दिया यहाँ पे करने से। हमारे अंदर क्षमता है जाके कहा करवाएं, नहीं तो हमसे मना कोई करता है तब ना। नहीं, शिक्षक है तो मेरे अंदर ये रहना चाहिए ना कि हम कहा करवाएं, होता नहीं है। आप लोग का धोप वहाँ लगता है, आप क्या अगर आपको लगता है कि क्षमता में भी होनी चाहिए, आप जाके बात काहे नहीं करते? एक मिनट प्लीज सर आप लोग सभी यहाँ पे एजुकेटेड है, ये भी होता है, यहाँ होता है, यहाँ पे नहीं होता। तो मैडम आएगी तो हटा नहीं आता हमसे आप लोग सुनिए, अरे बाहर का ट्रेनर है भाई, आप लोग को इंसल्ट करा रहे हैं। आप लोग सीखने आए हैं, पार्टिसिपेट करने आए हैं, अपने घर में क्या कार्य को कार्य नहीं है, सीखने आए हैं। आपको वापस में सब क्या होगा है कि बैठिए सब शांति से बैठिए सारे लोग। सब लगा देने के देखिए रिलेट हो गया एक पहले ये सुनिए कि कोई अपना कोई टॉपिक आपने बोल रहे हैं, कोई चीज़ बोल रहे हैं तो जनरली बोलिए, किसी को इंडिकेट करके मत बोलिए, ठीक है पहली बात। और पहली बात DAV JV ये सब चीज़ का नाम सर हमने किसी का नाम नहीं सर ये नहीं, DAV जो है ना वो क्या है, क्या फटा हुआ ढोल की तरफ बजने लगे हैं। JV क्या है थोड़े क्या है व्यक्तिगत विषय पर नहीं हद से होना। हम क्या एक जनरल चीज़ें कि हाँ ऐसे चीज़ें होना चाहिए, ठीक है, ऐसे चीज़ें हो रही है, ऐसे उसका करिकुलम है, ऐसे ये चीज़ें होना चाहिए। अब ये नहीं कि वहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, ठीक है सर। देखिए बेसिकली जो है ना, बेसिकली स्कूल का रूल्स होता है सर, नहीं स्कूल का रूल्स होता है कि हाँ मान लीजिए पूरा 7 पीरियड का है तो 7 पीरियड में बच्चों को केवल खेल नहीं कराएंगे, उसका केवल मोरल एजुकेशन तो नहीं देंगे, केवल उसको आउटडोर देंगे, इंडोर गेम में तो इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें तो केवल मतलब कुछ एजुकेशन भी देना है और आउटडोर इंडोर जो गेम होता है वो भी देंगे, ठीक है। तो सवाल बच्चे का यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं, किसी स्कूल में नहीं होता, दवा का खा कर देते हैं, CMD में तबाह समय नहीं होता। ठीक है मेंटल हेल्थ आप लोग जो है ना देखिए यहाँ पे टीचर जो है ना, हमको लगता है मतलब कि आप लोग बुरा मत मानिएगा प्लीज, हमको लगता है कि टीचर में ही कम्बिनेशन पहले टीचर को ही सोशली होना चाहिए और टीचर को ही मेंटल मतलब सब तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। हमको तो इसका सही है। आप
बताइए। डिस्कशन कीजिए, लिखिए यहाँ क्या हो रहा है वहाँ क्या नहीं। हेलो त्रिपाठी सर प्लीज सर आप लोग ये त्रिपाठी सर प्लीज यहाँ क्या होता है प्लीज सर बोल रहा है कि ये 80-20 का रेशियो लेके चलेगा तो क्लास बहुत रफ अच्छा से चलेगा 80-20 का 80% समझाइए 20% की कोशिश करिए किसी से पॉइंट ऑफ व्यू लेने का नहीं तो वही है समझ कुछ और है। हेलो भार्गव सर प्लीज ये तो गड़बड़ है अब से प्लीज टीचर का मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या है एकदम मान लीजिए कि हाँ एकदम ये अगर कुछ है तो हम लेके जाना क्रिटिकल है नहीं रख दीजिए building individual can cope with the normal it can work with the हर स्टूडेंट को जिसमें स्ट्रेस